इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। एक सैलरीड पर्सन या एक बिजनेस पर्सन कैसे सही रिटायरमेंट प्लानिंग सेलेक्ट करे, कौन सा प्लान को सिलेक्ट करे और कहाँ इन्वेस्ट करे, कितना इन्वेस्ट करे जिससे कि उसको रिटायरमेंट के समय परेशानी ना हो। सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है और मैं पिछले 22 साल से लोगों को सही रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कंसल्ट करता हूं, गाइड करता हूं। और आपने कभी सोचा है कि आपको रिटायरमेंट के दिन कैसे बिताने पड़ेंगे या आपका रिटायरमेंट कैसा होगा, आपको रिटायरमेंट में कितने पैसों की ज़रूरत होगी, जिसमें आप रिटायरमेंट के दिनों के लिए पैसे बचाते हैं ताकि आप आराम से अपने रिटायरमेंट पर खुशी खुशी स्वस्थ रह सके। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी। इट इज़ माय गारंटी। बस इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। रिटायरमेंट प्लानिंग किन लोगों को करनी चाहिए। वैसे तो रिटायरमेंट प्लानिंग हर किसी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप एक नौकरी में हो या खुद का बिजनेस चला रहे हों। लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले वो सभी लोग जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिन लोगों को पता है कि 60 साल के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें घर पर ही रहना है, उन्हें 60 के बाद पैसों की ज़रूरत होगी, ताकि वो 60 के बाद जब वो रिटायर होंगे या तो उन्हें कुछ ना कुछ काम शुरू करना पड़ेगा, कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। और रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और रिटायरमेंट फंड है तो आप कुछ भी नई शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी जरूरी है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनका सेल्फ बिजनेस है, एक अच्छा सेटअप है, अच्छा बिजनेस रन हो रहा है। तो बोलते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारा बिजनेस कभी रिटायर नहीं होता है। जबकि मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ और वो कहते हैं हम कभी भी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन जब मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ तो उनके पास कुछ भी आंसर नहीं होता है दोस्तों। जैसे सेकंड या थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर से जब मैं पूछता हूँ कि आपने कब से ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ये आपका नया बिजनेस है या आपका ये पुराना बिजनेस है, जो तो वो बताते हैं ये हमारा 40-50 साल 100 साल पुराना बिजनेस है, पुश्तैनी बिजनेस है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके फादर और दादाजी क्या अब भी वैसे ही रोज आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे पहले करते थे? तो वो कहते हैं नहीं, अब वो घर पर रेस्ट करते हैं। इसका मतलब वो लोग अब बिजनेस से रिटायर हो गए हैं। जब आपके बच्चे भी मैच्योर हो जाएंगे बिजनेस को संभालने के लिए तो आपको भी ऐसे ही घर पर छोड़ दिया जाएगा। क्या आपके ब्रदर भी अपने पेरेंट्स को कोई मंथली फिक्स अमाउंट देते हैं क्या? आप देते हैं क्या? तो वो कहते हैं जब भी उनको चाहिए तो वो हमसे मांग लेते हैं और हम उनको दे देते हैं, लेकिन मंथली फिक्स कुछ नहीं किया हुआ है। ऐसा भी होता है। इसके अलावा एक और, जब मैं तीसरा एक और अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 70s, 80s या 90s की पैदाइश हो सकते हैं, जिस कैटेगरी में पेरेंट्स के बिजनेस को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता था। लेकिन क्या जो अभी नई जनरेशन आ रही है, ये ऐसी जनरेशन है दोस्तों जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन नहीं करना चाहते, इंटरनेशनल अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं और वहीं अपना जॉब या अपना बिजनेस करना चाहते हैं। क्या ये कोई गारंटी है कि ये लोग आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे? आई एम सॉरी दोस्तों, उनके पास जवाब नहीं होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। इन लोगों को भी रिटायरमेंट के समय के लिए अपना प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनका रिटायरमेंट आराम से बीते। अब गवर्नमेंट जॉब में भी 2003 के बाद की ज्वाइनिंग के लोगों को कोई भी पेंशन, सरकारी पेंशन नहीं मिलती है दोस्तों। और एक्चुअल में ये रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए क्यों, इसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्चुअल में रिटायरमेंट की ज़रूरत क्या है, प्लानिंग की ज़रूरत क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए बहुत सारे रीज़न से ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं 3 मेजर रीजंस की बात करता हूँ। पहला रीज़न, रिटायरमेंट के बाद आपके पास काम करने का समय होता है और अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती। आपने कोई अरेंजमेंट किया है, वर्किंग किया है, तो आप वहां से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड रीजन, रिटायरमेंट प्लानिंग से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो घूमना फिरना हो, नया शौक पूरा करना हो, या जो भी आपने कभी भी सोचा होगा वो वहां मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग फंड है। और तीसरा सबसे बड़ा और बेस्ट रीजन, रिटायरमेंट प्लानिंग से आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए पैसा चाहिए होता है। कैसे इस रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर सकते हैं, अब चलिए बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय 5 स्टेप्स वो कौन से हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपना बजट बनाना। सबसे पहले अपने आने वाले समय के लिए एक बजट बनाएं और उसमें अपने डेली की जरूरत का खर्चा शामिल करें। बजट बनाते समय इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना ना भूलें, ये सबसे जरूरी होता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग फेल हो सकती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इसके बाद आपको अपनी इनकम से एक पार्ट सेविंग का निकालना है और अपनी सेविंग को वाइजली इन्वेस्ट करना है, जिससे कि वो आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, टर्म प्लान में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्लान में कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नंबर 3, थर्ड स्टेप में आप किसी अच्छे पेंशन प्लान को कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि आपके रिटायरमेंट के समय एक फिक्स गारंटेड अमाउंट आपको मिल सके। ये थर्ड स्टेप है। नंबर 4, रिटायरमेंट प्लानिंग में इंश्योरेंस प्लान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आप हेल्थ की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस प्लान को भी ले सकते हैं, वो आपको लेना बहुत जरूरी है। 5वां है, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। वो आपकी सभी जरूरतों को समझकर आपके लिए बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग दे सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे कि आपको बहुत सिंपल तरीके से ये समझ में आएगा कि रिटायरमेंट वर्किंग करते वक्त कैसे आपको वर्किंग करना है। फॉर एग्जांपल, आज कोई पर्सन 30 इयर्स का है और वो 60 साल की उम्र में रिटायर होने की सोच रहा है। तो रिटायर होने की एक नॉर्मल एज होती है जिसे हम 60 इयर्स बोलते हैं। तो आज अगर वो अपनी प्लानिंग करता है, उसको 10 लाख रुपए साल के 60 साल की उम्र के बाद चाहिए और 30 साल उसको और लगता है कि मैं जिंदा रहूंगा, तो उसको आज की डेट में 3 करोड़ की प्लानिंग मिनिमम करनी होगी। कंक्लूजन दोस्तों, ये रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों। इसमें हमें अपने रिटायरमेंट के दिनों को कंफर्टेबल और हेल्दी बनाने में मदद मिलेगी। आप शुरुआत में छोटे छोटे कदम से रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी शुरू करेंगे बढ़िया प्लानिंग हो जाएगी। और आपने रिटायरमेंट के दिनों को बेहतर बनाने के लिए आज ही कोई छोटा कदम, छोटी सेविंग शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।